जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस पे, जहां पे आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले पार्ट में लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज हम लोगों का टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उन सब क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल सदगुरु क्लासेस के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक टॉपिक समझ लेते हैं गोले के बारे में। जैसे जो गोला है स्फीयर, तो वो दो प्रकार का होगा, हो सकता है ठोस और खोखला। और इसमें यहाँ पे दो वैरायटी रहेगी, इसमें भी चालक और अचालक की। ठीक, गोला कितने प्रकार का होगा? दो, ठोस गोला और खोखला गोला। और ठोस और खोखले में भी इनके दो प्रकार हो सकते हैं, चालक हो सकता है गोला और अचालक। तो यहाँ पे एक केस बन जाएगा ठोस चालक का और एक ठोस अचालक का, और एक बन जाएगा खोखला चालक गोला और खोखला अचालक गोला। और इनके फिगर भी बने हुए हैं। तो देखिए चालक गोले का मतलब क्या होता है। चालक गोले का मतलब इतना है कि अगर ठोस चालक गोला है तो आप आवेश पृष्ठ में भी दे सकते हैं, अंदर भी दे सकते हैं। तो अगर आप अंदर आवेश देंगे तो वो थोड़ी देर बाद चले कहाँ पे आ जाएगा? पृष्ठ पे। ठीक, और अगर अचालक है तो आप अंदर जो आवेश देंगे तो जहां पे आवेश देंगे वहीं पे आवेश क्या पड़ा रहेगा। ठीक, तो जैसे ये चालक ठोस चालक है तो आप जो भी अंदर आवेश दिया थोड़ी देर बाद कहाँ पे आ जाएगा? वो इस प्रकार पृष्ठ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा ठोस अचालक, तो आपने जो भी अंदर आवेश दिया वो क्या है? अंदर बना हुआ है। अब खोखला चालक है तो खोखले में तो अंदर दे नहीं सकते, तो आवेश कहाँ पे रहेगा? पृष्ठ पे। और खोखला अचालक है तो इसमें भी आवेश कहाँ पे रहेगा? पृष्ठ पे। तो ये तीन केस हो जाएंगे सेम, ठोस चालक, खोखला चालक और खोखला अचालक। इन तीनों केसों के लिए तीव्रता पृष्ठ पर, अंदर और बाहर तीनों क्या रहेगी? सेम। और अचालक के लिए क्या रहेगी? अलग रहेगी, अंदर, क्योंकि अचालक में अंदर आवेश रहेगा। ठीक, अब जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों को निकालना है आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोगों ने कोई गोला बना लिया। अब इस गोले के कारण हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कहां? केंद्र से r दूरी पर, केंद्र O से r दूरी पर। तो हम लोगों ने मान लिया ये कोई गोले का केंद्र है O, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पे हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो गोला है आवेशित चालक गोला, तो चालक है तो आवेश क्या होगा? पृष्ठ पे। तो इसकी पृष्ठ पे प्लस क्यू आवेश वितरित है। इस पे प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है इस आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस के अनुप्रयोग में हम लोग क्या करते हैं? जो भी हम लोगों को फिगर दिया जाता है उसके चारों ओर क्या बनाते हैं? एक बंद गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख के हम लोग क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। और फ्लक्स निकालने के बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे? गॉस की प्रमेय से निकालेंगे फ्लक्स, और दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो गोले के लिए जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? गोला। तो इसके बाहर हम लोग एक गोला बनाएंगे जो कहां से? बिंदु P से होता हुआ जाए। तो आइए तो हम लोग एक बना लेते हैं एक गोला जो कहां? बिंदु P से होता हुआ जाए। तो आइए समझ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये पॉइंट, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये केंद्र O है। ठीक, तो ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ। जो पीला वाला गोला है गॉसियन पृष्ठ और उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। और ये हम लोगों ने ऐसा पॉइंट लिया है जो बिंदु P से होता हुआ जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ पे हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे और उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हम लोग बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो वो क्या होगी? इससे क्या होगी? लंबवत बाहर पॉइंट पे क्या होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक,
अब हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्षेत्रफल सदिश बना लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक क्षेत्रफल सदिश बना लिया, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, ये इसकी पृष्ठ है, तो पृष्ठ से अभिलंबोत क्या होगी, बार, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इससे अभिलंबोत बार। अगर क्षेत्रफल सदिश डीए बनाया है तो डीए वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, इससे अभिलंबोत बार। और अगर वैद्युत क्षेत्र की देखें दिशा तो वो भी प्लस क्यू आवेश से क्या होती, बार। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में। अब दोनों एक ही दिशा में है तो अगर दोनों के बीच कोण देखें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अब जो हम लोगों ने छोटा सा एक क्षेत्रफल सदिश बनाया है, तो इस क्षेत्रफल सदिश के कारण निकलने वाला फ्लक्स देखें, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होगा डी फाई ई बराबर ई डीए कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कॉस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डीए और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये माना जाएगा डी फाई ई का, कि इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डीए। अब इस गोले पे जितने भी क्षेत्रफल सदिश बनेंगे उनके कारण कुल फ्लक्स अगर देखें तो वो क्या इसी की तरह बनेंगे। तो इसका क्या कर दें हम लोग, अगर रेखीय समाकलन कर दें तो हमें कुल गोले से बनने वाले क्षेत्रफल सदिशों के कारण निकलने वाला क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। ठीक, तो हम लोग लिखें, अगर गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो भैया कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये जो फ्लक्स निकाला है इसका हम लोग क्या करते हैं, रेखीय समाकलन। तो कुल फ्लक्स फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, डी फाई ई। तो अब अगर इसका मान रख दें डी फाई का मान तो क्या है, ई डीए। अब आपको पता है समाकलन अवकलन किसका होता है, जो चीजें क्या हो, वेरिएबल, कांस्टेंट का नहीं होता। तो वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट, तो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा बार, अंदर बचेगा ई, रेखीय समाकलन डीए। और समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस गोले के पृष्ठ पे जितने क्षेत्रफल सदिश बनेंगे उनको जोड़ना। ठीक, तो डीए क्या होगा, रेखीय समाकलन डीए उनके बराबर होगा। तो जैसे इस पे सारे क्षेत्रफल सदिश बनेंगे, जितने भी क्षेत्रफल सदिश बनेंगे, अब अगर उनको हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर किसके होंगे, तो वो बराबर होंगे ये जो गोला है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन अगर डीए की हम लोग वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होगी, ये जो बाहर वाला गोला है गॉसियन पृष्ठ, पीला वाला गोला, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इस गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका मान रख दें यहाँ पे तो जो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। तो ये क्या हो गया, ये जो गोला हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ बनाया है इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर। हम लोगों ने क्या किया कि इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश बनाया और उसके कारण निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया। अब जो ये सदिश क्षेत्र मतलब छोटा सा क्षेत्रफल सदिश बनाया है इससे निकलने वाला फ्लक्स है, इसी का अगर हम लोग क्या कर दें रेखीय समाकलन तो हमें कुल गोले से निकलने वाला क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। अब इसमें हम लोग करते क्या है कि फ्लक्स हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से निकलने वाला क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो भैया जो गॉस की प्रमेय होती है वो क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो ये गॉसियन पृष्ठ पीला वाला गोला, इसके अंदर पूरा आवेश आ रहा जितना है, पूरा आवेश है कितना, क्यू। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल क्यू। क्यू इनक्लोज्ड का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये भी फाई ई की वैल्यू है और इसके पहले भी हम लोग क्या निकाल के आए, फाई ई की वैल्यू। दोनों को क्या कर देंगे बराबर, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कर देंगे, दोनों को बराबर। और दोनों को अगर आप बराबर कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 4 पाई, इसके साथ हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट को, ऊपर है क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसको अगर हम लोग और भी लिखना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल के से। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। अगर पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो क्या होगी, ई बराबर
के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया पृष्ठ के बाहर। अब दूसरा रेशियो, पहला पॉइंट हम लोगों ने निकाला है, वो निकाला है पृष्ठ पर। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा पृष्ठ पर, अरे सॉरी, ये क्या है, पृष्ठ के बाहर। अब हम लोग निकालेंगे पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के बाहर वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कैपिटल आर गोले की तरफ जाए। इससे अगर आप बाहर रहेंगे, अगर आप गोले के बाहर कोई बिंदु ले रहे हैं तो स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो ये होता है पृष्ठ के बाहर। और पृष्ठ के बाहर तीव्रता कितनी आई है, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर। अब हम लोग को तीव्रता निकालनी है पृष्ठ पर। अभी हम लोगों ने देखा पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु लिया है, अब हम लोगों को निकालना का पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, क्योंकि वहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होंगे, बराबर। चाहे आप देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल, अब हमें पृष्ठ पे चाहिए, पृष्ठ का मतलब यहाँ पे, तो अब क्षेत्रफल सदिश क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर। दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर। तो देखिए इसके पहले जो बाहर वाले बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। और अंदर जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो सेम केस बनेगा, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर भी वही आवेश है। भाई बाहर देखा तो पृष्ठ पर भी वही आवेश है क्यू। अगर यहाँ पे देखें तो जब हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ बनाया तो यही आवेश क्या है, पृष्ठ पर, और यही गोले के यहाँ पृष्ठ की क्या होगा, अंदर भी यही माना जाएगा। ठीक, तो सेम केस बनेगा, केवल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बदल जाएगी। इसके पहले डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल आर, अब डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। तो बस फार्मूले में बस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। बस हम लोग कहाँ पे, जहां पे हम लोग स्मॉल आर लिख रहे थे वहां पे क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो जो पृष्ठ के लिए फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, सेम रहेगा, बिल्कुल वही सेम गॉसियन। अगर आप करना भी चाहें तो सेम क्या बना लें, गॉसियन पृष्ठ बना लें। अरे गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, बिल्कुल पृष्ठ पे बनेगा, पृष्ठ पे, और सेम यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश बनेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, सेम सेम, पूरा यही रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस, पृष्ठ के अंदर। तीसरा केस हम लोग देखते हैं पृष्ठ के अंदर। पृष्ठ के अंदर वाला जो केस होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब यहाँ पे कैपिटल आर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसे ये गोला हो गया, ठीक, इसकी पृष्ठ पे क्या था, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब क्या है, हमें गोले के अंदर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया गोले का केंद्र O, और इस पे जो गोले की त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल R। अब अंदर हमें कोई बिंदु मान लो ले लिया हमने यहाँ पे P। अब P पे, और ये आगे जो दूरी हो जाएगी O से P की, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल r। अब बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ, और कैसा, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक, अब अगर आप यहीं से देखिए कि इस गोलाकार जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसके अंदर आवेश कितना आ रहा, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं आ रहा, यानी Q इनक्लोज की जो वैल्यू है क्या है, 0। तो अगर Q इनक्लोज 0 है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0। क्योंकि भैया अगर हम लोग निकालें सीधा गॉस की प्रमेय फाई से निकालें तो फाई का मान क्या होता है, Q इनक्लोज अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ बनाया है इसके अंदर कोई आवेश आ नहीं रहा, तो Q इनक्लोज का मान क्या हो जाएगा, 0। तो फाई क्या हो जाएगा, 0। अब अगर Q 0, फाई 0, फ्लक्स 0 हो गया तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, 0। E का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो पृष्ठ के बाहर जो तीव्रता आती है वो क्या आती है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पृष्ठ पर जो आती है वो क्या होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और पृष्ठ के अंदर आती है वो क्या होती है, 0। तीनों को लिख लेते हैं हम लोग। पृष्ठ के बाहर,
पृष्ठ के बाहर अगर देखें तो केस क्या होता है, कैप स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती क्या है, के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम लोग पृष्ठ पर देखें तो पृष्ठ पर क्या आती है, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर। और पृष्ठ के अंदर देखें अगर, पृष्ठ के अंदर तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0। ठीक, तो ये हो जाएंगे तीनों केस किसके लिए, आवेशित चालक गोले के लिए। अब इसमें अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्योंकि भाई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आप अगर दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहले स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसे कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर, और यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो जहां पर स्मॉल आर लेस देन होगा कैपिटल आर, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। तो उसके लिए ई का मान क्या होगा, 0। ठीक, ई का मान क्या होगा, 0। इसके लिए अगर देखें तो स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर होगा तब इसका कुछ मान होगा, ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर। तब हम लोग मान लेते हैं जिसका मान, यहां पे मान है ई बराबर के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर। और इसके बाद जब मान देखेंगे तो इसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा तो वो दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, दूरी के साथ क्या होगा, घटेगा, मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूरी की क्या होगी, इनवर्स, दूरी के वर्ग के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ई मतलब आर लेस देन कैपिटल आर, तो यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ई का मान होगा 0। फिर यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन का स्मॉल, अरे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर, क्योंकि ये क्या पृष्ठ वाला बिंदु है। यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, इसके बाद डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये क्या ग्राफ हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे कोई गोला है आवेशित अचालक, अचालक गोले का मतलब क्या है कि जैसे इसके अंदर जो भी आवेश है, जो भी आवेश जैसे प्लस क्यू आवेश जो भी जहां पे है वो वहां पे क्या है, बना रहेगा। अब इस गोले की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, ए कैपिटल आर। इस गोले की जो त्रिज्या मान लेंगे वो हम लोग मान लेंगे कैपिटल आर, और स्मॉल आर दूरी पर हमें सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बतानी होगी। इस गोले का केंद्र मान लिया है ओ, इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो क्या है, कैपिटल आर, और इससे स्मॉल आर त्रिज्या या स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जहां पे हमें क्या बतानी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इससे प्लस क्यू आवेश क्या है, इस गोले के अंदर है। अब अचालक गोला है तो अचालक गोले में क्या होगा कि जो भी आवेश रहेगा अंदर, मतलब जो भी आवेश दे देंगे वो आवेश अंदर बना रहेगा। ठीक, तो अब इसके कारण जो दो केस है, गोले के पृष्ठ के बाहर और गोले के पृष्ठ पर, वो दोनों सेम रहने हैं जैसे पिछले वाले में। हालांकि कर लेते हैं हम लोग, तो पहला पॉइंट हो जाएगा पृष्ठ के बाहर। तो पृष्ठ के बाहर वाला जो केस है वो क्या होता है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर।
तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ के बाहर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक सेम गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा और उस पे क्या बनाएंगे, क्षेत्रफल सदिश। अब आप एक केस समझ चुके हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। और जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो क्या, कैसे, बिंदु P से होता हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग बिंदु P पे क्या बनाएंगे, क्षेत्रफल सदिश। तो ये हम लोगों ने जैसे एक क्षेत्रफल सदिश बना लिया, तो ये पृष्ठ पे बनाया है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, पृष्ठ से अभिलंबोत बाहर की ओर डीए वेक्टर, और प्लस की आवेश है तो इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र भी इससे क्या होगा, बाहर की ओर हर बिंदु पे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के बीच कोण क्या हो जाएगा, थीटा। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं पे बनाए, आप कहीं पे भी आप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई हम लोग क्षेत्रफल सदिश अगर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगी इसकी पृष्ठ। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो पृष्ठ से अभिलंबोत क्या होगा, बाहर की ओर डीए वेक्टर, और यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। तो दोनों अभी भी क्या हो जाएंगे, अनुदिश हो जाएंगे एक ही दिशा में, और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोगों ने छोटा सा क्षेत्रफल सदिश बनाया है, इसके कारण फ्लक्स लिखे, तो फ्लक्स का फार्मूला कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ईडीए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ईडीए। ये कहा गया एक छोटे से क्षेत्रफल सदिश के कारण। अगर हमें पूरे गोले पर बनने वाले क्षेत्रफल सदिशों का कारण चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, रेखी समाकलन। तो भैया इसका रेखी समाकलन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ यानी पूरे बार वाले जो बड़ा वाला गोला है इसके कारण निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वो क्या होगा, फाई बराबर किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, डी फाई। अब अगर इसकी वैल्यू रख दे, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई क्या है, ई डी ए इसकी वैल्यू है। अब समाकलन करना है तो समाकलन में जो भी कांस्टेंट चीजें उनको हम लोग क्या लिख लेते हैं, बार। तो ई आ जाएगा बार, अंदर बचेगा रेखी समाकलन डी ए। समाकलन का मतलब होता है बेसिकली योग। तो अब इसके जो पृष्ठ है इस पर बनने वाले सभी क्षेत्रफल सदिशों का हमें क्या करना है, योग। तो जब सभी क्षेत्रफल सदिशों का योग कर देंगे तो वो बराबर किसके होंगे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये गोला जो बार वाला उसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी जो रेखी समाकलन डीए का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर के स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, उसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये आ गया हम लोगों ने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया उसके कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे किससे, गॉस की प्रमेय से। तो निकाल लीजिए, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश। तो गॉसियन पृष्ठ ये वाला बड़ा वाला गोला, इसके अंदर क्या पूरा आवेश आ रहा है, तो पूरा आवेश है कितना, स्मॉल क्यू। तो क्यू इनक्लोज्ड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, स्मॉल क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों फ्लक्सों को क्या कर देंगे, बराबर। तो पहले कारण जो फ्लक्स निकला है वो कितना है, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आ जाएगा, सेम वही जो पिछली बार आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, या ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, पृष्ठ के बाहर। ठीक, पृष्ठ के बाहर। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं पृष्ठ पर। तो दूसरा हम लोग निकालेंगे पृष्ठ पर, सेम। तो पृष्ठ पर क्या हो जाता है, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जो पृष्ठ के बाहर तीव्रता है ये वो क्या है, ई बराबर के क्यू अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब इस पृष्ठ पर के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएंगे, तो फार्मूला सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पृष्ठ पर। अब लास्ट वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो अलग होने वाला है। लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर स्मॉल आर लेस देन होगा कैपिटल आर। अब इसके लिए हम लोग फिगर फिर से ड्रॉ करेंगे। अब इसे ठोस को ये चालक गोला था जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके अंदर प्लस क्यू आवेश वितरित है।
इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R थी। अब अंदर किसी बिंदु पे हमें क्या निकालना है, अंदर कोई बिंदु P मानेंगे और उस पर हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल r, गोले का केंद्र है O। अब इसे यहाँ पे कोई बिंदु P मान लिया, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो एक गॉसियन पृष्ठ बना लीजिए, एक सेकंड। अब हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कैसा, जो बिंदु P से होता हुआ जाए। गॉसियन पृष्ठ कैसा, जो बिंदु P से होता हुआ जाए। तो हम लोग बिंदु P से होता हुआ एक क्या खींच लिया, गॉसियन पृष्ठ, जो बिंदु P से होकर जा रहा। अब इसमें क्या है, सेम हम लोग बनाएंगे क्षेत्रफल सदिश। तो जैसे अब इस यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश बना लेते हैं। तो एक गोला है, गोले के पृष्ठ पे क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे, तो उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर, और प्लस क्यू आवेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी पे, इसी की तरफ क्या होगी, बाहर की ओर, वो भी क्या होगी, बाहर की ओर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनुदिश। E और D दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अगर अब जो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश बनाया है, उसके कारण अगर हम लोग फ्लक्स लिखें छोटे से पार्ट के लिए, केवल DA क्षेत्रफल सदिश के लिए निकलने वाला फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर किसके होगा, D फाई बराबर EDA cos थीटा। cos थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो छोटे से क्षेत्रफल सदिश के कारण जो फ्लक्स आया वो क्या आ गया, E इंटू DA। ये आ गया छोटे से पार्ट के लिए। अब जो अंदर वाला पीला वाला गोला है, इसके कारण कुल अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसी का रेखीय समाकलन। कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, D फाई E का क्या करते हैं हम लोग, D फाई का क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ठीक, किसका, D फाई E का, इसको फिर से लिख देते हैं। तो कुल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, D फाई E का क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब आप D फाई की वैल्यू रख दीजिए, D फाई E की वैल्यू रख दीजिए। तो जो D फाई की वैल्यू हो जाएगी, वो D फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू DA। अब समाकलन करना है तो E आ जाएगा बाहर, E है कांस्टेंट, अंदर बचेगा DA। DA क्या, कि क्षेत्रफल सदिश सभी इस गोले के पृष्ठ पे बनने वाले जब सभी क्षेत्रफल सदिशों का हम लोग योग करेंगे तो वो किसके बराबर हो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और गॉसियन पृष्ठ कौन है, पीला वाला गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो इसका मान क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन DA का 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, E इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये तो हमने ऐसे इसके कारण निकाल लिया फ्लक्स। अब हमें फ्लक्स निकालना होगा किससे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की जो प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब इसके पहले वाले केस में क्या था कि अंदर कोई आवेश था नहीं, तो आवेश 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। अब क्या है, क्योंकि जो आपने अंदर गॉसियन पृष्ठ बनाया है, छोटा ये पीला वाला गोला, इसके अंदर भी क्या कुछ आवेश आ रहा है। अब आपको वही कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना आवेश आ रहा, इसके अंदर जितना आवेश आ रहा हो वो रख देंगे और दोनों फिर समीकरणों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर। तो आप दिमाग लगाइए कि इसके अंदर भाई टोटल आवेश कितना है, स्मॉल क्यू। टोटल आवेश कितना है, स्मॉल क्यू। आपको कितना निकालना है, छोटे वाले गोले पे। ठीक, तो अब निकालिए, कैसे निकाल सकते हैं, 2 मिनट आप सोचिए, फिर हम बता रहे हैं। इसके कारण आपने एक टर्म पढ़ा है, आप पढ़ के आए, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, और वहां पे एक टर्म पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व रो। रो का फार्मूला क्या होता था, Q अपॉन V, कि एकांक आयतन पर वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसका भी यूज करेंगे या फिर हम लोग सीधा एक नियम का यूज कर लेंगे। हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना आवेश आ रहा। ये जो पीला वाला गोला है, इस गोले के अंदर कितना आवेश आ रहा, बस ये आवेश गोले का आवेश हम लोगों को रखना, ये कैलकुलेट करना है।
भाई जो लाल वाला गोला है इसके अंदर पूरे के अंदर कितना आवेश है क्यू। हमें चाहिए कि पीला वाला जो गोला है गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर कितना आवेश आ रहा। तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे गोले पर आवेश कितना है, पूरे गोले पे आवेश कितना है क्यू। हमें कितने पे चाहिए, सिर्फ इतने गोले पे। तो अगर हम लोग लिखे कि पूरा गोला कितने का है, पूरा गोला कितने का है, पूरे गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो हम लोग गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर पूरे बड़े वाले गोले का आयतन लिखे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस गोले पर आवेश कितना है, इस गोले पर कितना है क्यू। ठीक, तो ये क्या आ गया इतने आयतन पर, मतलब इस पूरे आयतन पे आवेश कितना आ गया क्यू। अब अगर आप एकांक आयतन पे निकालें तो एकांक आयतन के लिए क्या हो जाएगा क्यू अपॉन का 4/3 और पाई आर क्यूब। तो ये कितना आ गया एकांक आयतन पे। अब आपको चाहिए कितने आयतन पे, आपको चाहिए कितने पाई, मतलब इस छोटे वाले गोले पर, और इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको चाहिए 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब आयतन पे। तो अब एकांक का इतना आ गया, अब इतने आयतन पे चाहिए तो आपको क्या कर देना है इसमें गुणा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो यहां पे क्या कर देंगे क्यू अपॉन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, पाई आर स्मॉल क्यूब। ठीक, तो यह 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन का कैपिटल आर क्यूब। अब लोगों को निकाला कैसे, कि हमें पता था कि जो कुल आयतन है, मतलब बड़ा वाला गोला, इसके आयतन में कितना आवेश है क्यू। तो हमने वही लिख लिया, बड़े वाले गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे कितना आवेश है क्यू। अब अगर हम लोग एकांक आयतन पे निकालें जो कि क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। जैसे हमें 10 पेन की कीमत पता है 50, एक पेन की कीमत निकालनी है तो क्या होगा 50 में 10 का भाग होगा, कितनी आ जाएगी, एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो वही हमने निकाल दिया। तो इसमें क्या हो गया 4/3 का भाग। अब एक पेन की कीमत आपको पता हो गई, अब आपको 25 की निकालनी हो, 30 की निकालनी हो, 5 की निकालनी होगी, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब एक पेन की कीमत क्या है ये है, ठीक। अब इसमें आपको इतने निकालना है तो इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो हम लोगों का जो आवेश अंदर आ गया वो कितना आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन का कैपिटल आर क्यूब। बस अब ये क्या रख देंगे, अब यहाँ पे जाके आगे रख देंगे। कहां गई स्लाइड, ये। अब यहाँ पे क्यू इनक्लोज की जगह हम लोग इसकी जो वैल्यू है वो क्या रख देंगे, क्यू इनक्लोज का जो मान था वो हम लोग वही मान रख देंगे। इसका मान निकल के क्या आया है क्यू आर क्यूब अपॉन का कैपिटल आर क्यूब अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे क्यू आर क्यूब अपॉन का आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा क्यू इनक्लोज का मान। अब दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं बराबर। अब जो पहली समीकरण थी लिख देंगे अब क्या समीकरण 1 व 2 से। तो भैया जो पहली समीकरण थी वो क्या थी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो अब समीकरण आई वो क्या है क्यू आर क्यूब अपॉन का आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। देखिए आर स्क्वायर से आर क्यूब है तो एक 3 घात है, यहाँ 2 घात है, कट जाएगी, यहाँ पे कितनी घात बचेगी 1। अब अगर इसको हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या होगा क्यू आर अपॉन का और हो जाएगा आर क्यूब। इसको अगर हम लोग लिखें तो यही आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको हम लोग लिखें तो और क्या लिख सकते हैं ई बराबर के क्यू आर अपॉन का आर क्यूब। ठीक, ये हो जाएगी आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे अंदर। ठीक, उसमें क्या थी अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है 0, और यहाँ पे अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये आ जाएगी अंदर। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है कि सेम है पृष्ठ के बाहर। अब देखिए अचालक गोले के कारण अगर हम लोग तीव्रता देखें जो पृष्ठ के बाहर आई, तो पृष्ठ के बाहर वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो क्या है ई बराबर के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। पृष्ठ पर अगर आप देखते तो पृष्ठ पर क्या आती है स्मॉल आर इक्वल होता है कैपिटल आर के, और यहाँ पे आती है ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर। अब आ जाइए पृष्ठ के अंदर,
तो पृष्ठ के अंदर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और वहां पे जो तीव्रता आई है वो क्या है, ई बराबर के क्यू आर अपॉन का आर क्यूब। ठीक, तो देखिए दो केस तो सेम है, पृष्ठ के बाहर चाहे आवेशित चालक गोला लीजिए चाहे अचालक, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ पर तीव्रता क्या मिलनी, सेम। लेकिन जब आप चालक गोले के अंदर निकालेंगे तो तीव्रता शून्य हो जाएगी, और अचालक गोले के अंदर निकालेंगे तो तीव्रता शून्य नहीं होगी। उसका फार्मूला होगा ई बराबर के क्यू आर अपॉन का स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, आर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, आर के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अब अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच, पहले हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, फिर लिखेंगे स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, फिर लिखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब जब आपका मान स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर से, जब स्मॉल आर का मान लेस देन है कैपिटल आर से, यानी आप कहाँ है, गोले के अंदर है। ठीक, गोले के अंदर है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, स्मॉल आर के क्या है, समानुपाती है। ठीक, समानुपाती यानी इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहां पे तीव्रता क्या होगी, आर के बराबर। ठीक, यहां तक जो तीव्रता है, तीव्रता का मान वो क्या है, ई बराबर के क्यू आर अपॉन का आर क्यूब, ये मान। ठीक, अब इस पॉइंट पे क्या होगी, स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर, यहाँ पे होती ई बराबर के क्यू अपॉन का कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद जब बढ़ जाएगा तो फिर तीव्रता क्या हो जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से फिर तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। यहां से फिर क्या हो जाएगा, तीव्रता का मान घट जाएगा। यहाँ पे तीव्रता हो जाएगी स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे होती है तीव्रता स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती। ठीक, यहाँ पे तीव्रता स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती होती है, और यहाँ पे फिर क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और वहां पे भी क्या होती है, इसके जो चालक वाले के लिए पड़ गया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, क्योंकि अंदर जीरो जाता है तो वहां क्या रहती है, सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आवेशित चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण। तो ये चैप्टर अब हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, और वो हम लोग लाइव करेंगे, तो वो आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा, आपको पहले से पता हो जाएगा, सबको आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के, जो इन टॉपिक्स मतलब जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बोर्ड ईयर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब आपको कराए जाएंगे। ठीक, तो जो क्लास का टाइम होगा वो 7 या 8 से होगा, बाकी आपको क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आपको अगर कोई भी चैप्टर पहले पढ़ना है या कोई टॉपिक भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।